अब तो मुझे भी लग रहा है कि अनुपमा से सक्सेस हैंडल नहीं होती है। पता नहीं अनुपमा ने कौन सा कांड कर दिया। एपिसोड के एंड में स्पाइसी और चटनी में कुछ बना रहे थे और अचानक लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए। अनुपमा हाय हाय, अमेरिका में हाय हाय कौन बोलता है। खैर छोड़ो, हमें तो पता है मुंबई में शूटिंग होती है। फिर सब लोग बाहर आए कि अनुपमा, फिर वो यशदीप भी आके बोला अनुपमा तुमने ये गलती कर दी, आपकी गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। गुस्से में बोला था। मतलब कहाँ गया अनुपमा का वाला प्यार इसका, जो इतना गुस्से में अनुपमा से बात करा था। और वहां पे लोगों ने अनुपमा को धक्का दिया, अनुपमा नीचे गिरी, रेस्टोरेंट से वो ट्रॉफी उठाई और लेके गए और ब्रेकिंग न्यूज बन गई, अनुपमा ने किया कांड। जहां वनराज बोला मैंने कहा था ना इस औरत से सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती है। आई होप दो लोग हैं, एक तोशु जो बदला लेगा अपनी माँ से, शायद उसने कुछ ऐसा कांड किया हो जिससे अनुपमा पूरी तरह से बर्बाद हो गई हो, या वो पैसे तोशु ने पहले ही निकाल दी हो, अनुपमा ने जब वो चेक डाला हो तो बाउंड, पता कुछ भी ऐसा हो सकता है मेरे को लगता है। या वो होंग जो शेफ था उसका जज, जिसकी ऑफर ठुकरा दी, उसने कुछ किया हो। वैसे कुछ अनुपमा करे ऐसा लग नहीं रहा। आपके क्या राय है बताओ, क्योंकि अब तो आगे वाले एपिसोड ही बता पाएगा। बात करते हैं एपिसोड की, जहां अनुपमा का इंटरव्यू शुरू होगा। सब लोग पूछेंगे कैसा फील हो रहा है ट्रॉफी जीत के, विनिंग बन के। बोला कैसा फील होगा, अच्छा ही फील होगा, खुशी हो रही है, और रेस्टोरेंट भी खुल गया तो और खुशी है। हमें पता चला आपकी 2 शादियां हुई है। सब लोग इंटरव्यू देख रहे थे, वहां पे शाह हाउस वाले भी देख रहे थे। वहां यशदेव ने बोला यार क्या है ये, पर्सनल सवाल नॉट अलाउड प्लीज, ऐसा सवाल आप नहीं पूछ सकते। बोला नहीं नहीं पूछ नहीं दीजिए। हाँ हुई है मेरी 2 शादियां। हमें तो ये भी पता चला कि आपकी पहली शादी के ससुराल वालों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया था। अब वो वहां पे वनराज साहब बोले ये लगता है गड़े मुर्दे उखाड़ेगी, अब जाके हमारी बुराइयां करेगी, ये करेगी वो करेगी। फिर देखिए शायद आपको चाट खाना बहुत पसंद होगा, हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनती है, आप ऑर्डर कीजिए, अब भी कभी परोस के खिलाएंगे। पर अगर ये चाहती है कि न्यूज के मामले में आपको ब्रेकिंग न्यूज और चाट मसाला मिले वो भी पूरा भर के, तो ये अनुपमा आपको नहीं देने वाली है। ठीक है। रही बात मेरी पहली सास की, मेरी 2 शादी हुई है, तो मेरी सास जो थी पहली, उन्हीं ने मुझे फाइनल में अपनी किताब दी थी, जो पुरखों की देन थी, जिसकी वजह से मैं फाइनल जीत पाई वो देखकर। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस कंपटीशन में मेरा जीत के लिए। और मेरे सेकंड पति जो है मिस्टर अनुज कपाड़िया सर, उन्होंने मेरी एक राउंड में बहुत मदद की थी एक डिश को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, और उनका आज भी मेरे पर बहुत एहसान और सपोर्ट है। तो अब कुछ अलग बात करें तो अच्छा होगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं मेरी पर्सनल जिंदगी की चिट्ठा चाट आपको परोस दूंगी, तो ये गलत फहमी मेरे लिए कि आपको मुझे चाट परोस के मिलेगी। तो ये सवाल कीजिए कि मैं अमेरिका आई थी तो मैंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या मुसीबतों का सामना किया, इस ट्रॉफी जीतने से पहले मेरी लाइफ क्या थी, या शादी से पहले की जो मेरी 20 साल की लाइफ है वो कैसी थी, किस तरह की सी थी, उसमें मैंने क्या सीखा क्या नहीं किया। तो शायद मैं आपको कुछ बता भी पाऊं, या कुछ ऐसा पूछिए जिससे हर देश की औरत मेरी तरह बनना चाहे, उनको एक एक्सपीरियंस मिले कि भाई क्या करना है जिंदगी में और आगे बढ़ना है जिंदगी में। औरत के लिए मिसाइल कायम कीजिए, लोगों के लिए चटपटी न्यूज नहीं। न्यूज केवल एक दिन की टीआरपी दे सकती है, और मेरी बातें और हकीकत किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो वही अनुपमा का लंबा चौड़ा भाषण के बाद इंटरव्यू खत्म हुआ। फिर यशदीप, लोगों ने बोला कि आपने मिस्टर उसका ऑफर ठुकरा दिया, तो तब सबको पता चला, बोला अनुपमा पागल है, अनुपमा ने ऐसा किया। बोला मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो मैंने मेरे स्पाइसी चटनी को चुना, क्योंकि ये मेरे लिए केवल रेस्टोरेंट नहीं है, मेरे लिए बहुत कुछ है, और जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मदद की थी उनको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसको चुना।
फिर अनुपमा यशदीप के बीच में बातें ऑकवर्ड हो रही थी थोड़ी, तो बोला हो आ गया ना ऑकवर्डनेस हमारे बीच में, मुझे पता था यही चीज होगी। फिर अनुपमा वापस से घूमी और बोला बोले सर बताइए क्या हुआ। बोला ये हुई ना बात। बोला कल से आपके पास बहुत सारे काम है, किचन के साथ साथ आपको गल्ला अकाउंट सब देखने। बोला रुकिए रुकिए रुकिए, ये सब जो आप करते थे वो आप ही का काम रहेगा, मैं इसमें नहीं, मैं सेकंड शेफ और किचन ही संभालूंगी जो मुझे आता है। बोला जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा ना, सीखेंगे कब आप, और हर चीज जिंदगी में आनी चाहिए, इस हिसाब से तो फिर आपको किचन में भी आना चाहिए, खाना देखना चाहिए। बोला मैं फौजी ठहरा, मुझे बनाना नहीं आता, पर बनाने की रीत तो पता करो कि कैसे बनता है, कितना यूज होता है, कितना मटेरियल चाहिए होता है, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, ये चीजें भी सीखना जरूरी होती है। फिर उन दोनों की बातें चलती रही। फिर अनुज कपड़िया वहां पे पहुंचा घर पे, टेंशन अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अनु की रिंग तो मैंने न्यूज में देखी नहीं थी, ये वो। फिर अनुपमा आई, बोला क्या हुआ। कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाई है। अब तुम तो पार्टी से आई हो नहीं, तुमने कुछ बहुत खाया होगा वहां पे, कल खाना भी ले जाओ पेस्ट्री तुम, ठीक हो तुम, ओके बढ़िया सब कुछ ओके। क्या बात क्या आपके मन में। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही जग रहा था, नींद आ रही थी, अच्छा नहीं आ रही थी मुझे नींद, नहीं आ रही, नहीं आ रही थी इसके लिए जग रहा हूं मैं, इसलिए जग रहा था मैं। क्या बात है आपके कपड़े जी मन में, बता दीजिए मुझे। कुछ नहीं तो अच्छी हो इतनी तो प्यार तो हो ही जाता है। क्या कहना क्या चाहते हैं आप, तुमने मिस्टर डिलो के ऑफर क्या क्या किया है, उसे हाँ बोल दिया। नहीं तुम ये मत समझना मैंने कोई जासूस बिठाया था, किसी को भेजा था, कुछ किया था, नहीं वो मिस्टर डिलो ने मुझे बताया, और उन्होंने भी बताना नहीं चाहा था, उनकी रिंग मेरे पैरों में गिर गई जब मैंने उठाई तो उनको बताना पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी जानबूझ के कोई जासूस नहीं लगाया। क्या कहा तुमने अनुपमा फिर। मैंने कहा कि मेरे जिंदगी में सारे रिश्ते बन चुके हैं जो बनने थे, अब केवल दोस्ती का रिश्ता बनेगा। अनुज खुश हो गया पूरा, और अनुपमा घूम के चली गई पेस्ट्री लेके, बोला थैंक यू इस पेस्ट्री के लिए। अनुज बोले अनुपमा पीछे देखा क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ गुड नाइट। फिर वापस से खुश मिजाज हो गया अनुज। फिर दूध और दवाई लेके गई आद्या के रूम में, तो आद्या की हालत देख के समझ गई कि फर्स्ट पीरियड्स, तो गई समझाया उसको कि हर औरत को होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे स्कूल में समझाया गया था, बताया गया था, हमारी पढ़ाई में भी आता है, पर पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, नहीं सहन हो रहा है, होता है यार चीज इसलिए होता है। फिर उसने बोला ये औरत को ही क्यों होता है, बोला ये एक्चुअली में औरत को इसलिए होता है कि औरत सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये वुमन को एक वरदान होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है पहली बात तो बोला हम किसी से भी शेयर कर सकते हैं। बोला हाँ किसी से भी शेयर कर सकते हैं, कोई बीमारी थोड़ी ना है, गलत थोड़ी ना है, और ये अभी आपको दिक्कत देगी, यानी कि एक दो बार, उसके बाद आदत पड़ जाएगी तो ये दर्द भी नहीं लगेगा, और जब तुम बड़ी हो जाओगी, माँ बनोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना बड़ा वरदान है एक औरत के लिए। आई एम रिस्पेक्ट कि एक मर्द जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो वो औरत के लिए वरदान ही होता है। आई रिस्पेक्ट यो। अनुपमा की बात से हम एग्री करता हूं मैं। तो वो भी 5-7 मिनट का एक सीन था आद्या और अनुपमा के बीच में। फिर आद्या से बहुत दर्द हुआ, तो फिर वो कुछ गर्म पेट पे रखने के लिए अनुपमा ने दिया ताकि उसको दर्द कम हो। फिर सुला दिया और गाना गाती रही अनुपमा, लोरी लोरी लोरी। वो गाना भी 5 मिनट चला। मतलब आद्या और अनुपमा का 10 मिनट का पूरा सीन था उस टॉपिक पे, और लोरी सुन के श्रुति की आंखों से आंसू आ रहे थे और एपिसोड खत्म हो गया। हाँ बाकी शाह हाउस में डिम्पी की शादी की बातें चल रही थी, बा खुश हो रही थी। अनुपमा ने न्यूज में इतना अच्छा बोला, क्योंकि वरना तो वहां पे बोल रहा था कि अनुपमा ऐसी अनुपमा वैसी, फिर लोगों ने ताना सुना है कि अनुपमा ऐसी नहीं है, अनुपमा मान सम्मान करना जानती है बड़ों का। फिर बा और बाबूजी बातें करे तो वहां पे पाकी पोची, बोला जिस कोने में जाओ घर में उस कोने में पाकी, इसकी डिम्पी की बात चली। बोला उसी की शादी है तो उसी की बात चलेगी ना, तेरी बात तो चलेगी नहीं। फिर काव्या ने ये बात सुनी, बोला वैसे भी वनराज इस शादी के खिलाफ है थोड़ा सा, और ये पाकी की जलन, कहीं डिम्पी की शादी बर्बाद ना हो, मुझे उस चीज का डर है। तो देखते हैं अब डिम्पी की शादी बर्बाद होती है आबाद होती है, क्या तमाशे होते हैं कि जब शाह हाउस और कपड़िया हाउस दोनों मिलेंगे विथ अनुपमा और पीजी बीजी जो भी है, ये मिलेंगे, 3 परिवार एक साथ होंगे जो एक दूसरे को नापसंद करते हैं।
तो कैसी रहेगी जुगलबंदी इंडिया में, तो देखते आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।